द मैकेनिक अध्याय 71 से लेकर 75 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 71 मानव प्रकृति के लिए मारक 9। जब झांग जन अपने होश में वापस आया तो उसने खुद को लैब के दरवाजे पर खड़ा पाया। उसे याद नहीं था कि वह कैसे आया था और उसका दिमाग बहुत सारी चीजों से भीड़ भाड़ में लग रहा था, लेकिन ये खाली लग रहा था। उसने महसूस किया जैसे कि उसकी आंत में कुछ बिखर गया हो, एक अंधेरे छेद को छोड़कर जो उसकी सारी शक्ति का उपभोग कर रहा था। जिस तरह से उसे देखा गया, यांत्रिकी और शोधकर्ताओं ने उससे ईमानदारी से अभिवादन किया, लेकिन वे सभी उस पल को चौंका रहे थे जब उन्होंने उसका भद्दा रूप देखा। पान ने उसके लिए दरवाजा खोला और एक परिचित स्वर में कहा, सुप्रभात झांग जन। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद जंगल में एक और आवाज हवा की तरह लग रही थी। ए जन। उद्धरण चिन्ह। झांग जून ने अपने पेट में अचानक मरोड़ महसूस की और दर्द ने उनके चेहरे की मांसपेशियों को बेकाबू कर दिया। उसने कड़ी सांस ली, 1, 2, 3 की गिनती की और मुस्कान को वापस अपने चेहरे पर रख लिया। उसने अपना सिर घुमाया, केवल सुगंधित गुलाबों के एक बड़े हिस्से में टकराया। हैप्पी वैलेंटाइन डे। गुलाब के पीछे एडम की उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी और उसकी नीली आंखों में उज्ज्वल प्रत्याशा चमक गई, जैसे कि वह झांग जून के चेहरे पर आश्चर्य देखने के लिए इंतजार कर रहा था। झांग जन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध था, एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। जैसा कि उन्होंने फूल लिया, उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, यह आज 14 फरवरी का है और मैंने अपना सिर खो दिया है और भूल गया हूं। उद्धरण चिन्ह। एडम गले झांक जन, उसके सिर झुका और होठों पर उसे गहराई से चूमा। आसपास के यांत्रिकी ने चारों ओर देखा और देखभाल की, जैसे कि वे कुछ भी नहीं देख सकते थे, ये पहले से ही आम था। झांक जन चुंबन स्वीकार कर लिया, लेकिन महसूस किया कि चुंबन कड़वा था। खत्म होने के बाद भी कड़वा स्वाद फैलता रहा, गले में और आंतरिक अंगों में गहरा फैलता रहा। एडम ने अपने चेहरे को देखा और धीरे से अपने चेहरे पर चिंता के साथ अपने गाल को अपने हाथ से दबाया। एक्स्यून, क्या आप कल अच्छी तरह से नहीं सोए थे? आपका रंग खराब और बदतर होता जा रहा है, और यदि आप इस तरह से जारी रखते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपनी बाहों में शब्दों को देखा और धीरे से कहा, मुझे वास्तव में एक अच्छे आराम की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। आज काम मत करो, चलो बाहर जाओ और आराम करो। एडम ने अपने कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने पहले ही आपको फर्नांडीज के साथ छुट्टी के लिए कहा है। मैं आज पूरे दिन आपके साथ रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन भ्रम में उसे देखा। उसने उसकी ओर देखा, फिर अपनी आंखें घुमाई, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। लगता है कि एडम इस दिन की योजना बना चुका है। जैसे ही वह लैब के दरवाजे से बाहर निकला, उसने चौथे जिले में किंग्स थिएटर में एक शास्त्रीय ओपेरा के लिए 2 टिकटों को मिला दिया, एक बहुत पुराना लेकिन क्लासिक नाटक, कामेन। झांग जन हमेशा शास्त्रीय ओपेरा या संगीत देखना पसंद करते हैं, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट का साहित्य और कला बहुत विकसित नहीं हुई है। कुछ मंडलों की फीस इतनी अधिक है कि केवल विशेषाधिकार ही उन्हें वहन कर सकते हैं। सीन्स प्लान से पहले, झांग जन केवल एक गरीब मैकेनिक है, इसलिए मुझे इसे देखने के लिए दृश्य में जाने का मौका नहीं मिला। झांग जन ने एडम को लापरवाही से कुछ कहा और वह खुद भी इसे याद नहीं करता है। एडम इसे दिल में ले गया। हो सकता है कि एआई का लाभ हो, वे आपके द्वारा कही गई किसी भी बात को नहीं भूलेंगे। एडम ने दूसरी मंजिल पर एक बालकनी बॉक्स आरक्षित किया, जिसमें केवल 2 कुर्सियां, एक चाय की मेज और बहुत सारे स्नैक्स और वाइन थे। झांग जन ने अपनी सीट लेने के बाद, उन्होंने देखा कि छठे और पहले प्रमुख तिरछे बैठे थे। इसके अलावा, संसद के कई सदस्य हैं, जिन अधिकारियों से वह मिले हैं। वे सभी उज्ज्वल और सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, अपने सहयोगियों को ला रहे हैं, और अपने हाथों में एम्बर शैंपेन पकड़े हुए हैं। आसन सुरुचिपूर्ण और महान है, जैसे कि यह एक अंग्रेजी अभिजात वर्ग था जो विक्टोरियन काल से बाहर चला गया था। बहुत सारी आंखें उसके और एडम की दिशा में इकट्ठी हुई, संभवतः उन दोनों को ऐसी जगह देखने की उम्मीद नहीं थी। विशेष रूप से छठे प्रमुख, सांप जैसी आंखों ने उन्हें बिना सोचे समझे देखा। झांग जन थोड़ा असहज महसूस किया। उनके बारे में चिंता न करें। एडम ने अपने कान में धीरे से फुसफुसाया, अपना हाथ निचोड़ लिया, फिर एक नारंगी को पकड़ लिया, ध्यान से इसे दूर धकेल दिया और झांग जन को इसका आधा हिस्सा दिया। लंबे समय के बाद, ओपेरा आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ। कामेन सभी प्रकार के आकर्षण और उग्र व्यक्तित्व वाली जिप्सी लड़की कामेन की कहानी कहती है। वह एक ईमानदार और अज्ञानी सार्जेंट जोस को लुभाने के लिए अपने अद्वितीय आकर्षण का उपयोग करती है, लेकिन उसे प्राप्त करने के बाद वह सहानुभूति रखती है और दूसरे के प्यार में पड़ जाती है।
एक युवा बुलफाइटर पर जोस, जिसने उसे हर तरह की बेवकूफी भरी बातें करने के लिए सब कुछ खो दिया, उसे धोखा देने के लिए नहीं बल्कि केवल एक ठंडा अस्वीकृति मिली। अंत में जोस, जिनके पास कुछ भी नहीं था और निराशा की खाई में गिर गया, ने कामिन को मार डाला और आत्मसमर्पण कर दिया। जब आप चौथा अधिनियम देखते हैं, जो अंतिम दृश्य भी है, झांग जन अचानक एक उंगली ब्रश अपने गाल महसूस किया। आप क्यों रो रहे हैं? एडम ने एक चकली के साथ छेड़ा, क्या ये नाटक में बहुत गहरा है? उद्धरण चिन्ह। झांग जून ने महसूस किया कि जब उसने उस दृश्य को देखा जहां जोस ने कारमेन के सीने में खंजर डाला था, तो वह पहले ही फूट पड़ा था। पूरा चेहरा। उसने अपनी हथेली से आंसू पोंछे और खुद पर हंसे। हाँ, नाटक बहुत गहरा है। उद्धरण चिन्ह। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो हम भविष्य में हर नया शो देखेंगे। एडम ने धीरे से अपने गालों से पानी के धब्बे मिटा दिए। उनकी आंखें चांदनी की तरह कोमल थीं। इन ओपेरा को लाइव देखना वास्तव में आपके सिर में खेलने से बहुत अलग है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। झांग जन ने सिर हिलाया और एडम को गंभीरता से देखा। इसे बाद में एक साथ देखें। द अभिनेता। जब पर्दे के कॉल का समय था तो झांग जन और एडम चुपचाप पहले निकल गए। वह इस समय छठे प्रमुख के साथ व्यवहार नहीं करना चाहते थे। झांग जन पहले से ही बहुत थका हुआ था, बस एडम के साथ काम करने के लिए पहले से ही उसे ध्यान केंद्रित करने और अपना सर्वश्रेष्ठ करने की आवश्यकता थी। दिन के लिए एडम का कार्यक्रम स्पष्ट रूप से मानव प्रेमालाप गतिविधि पर एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित था। ओपेरा के बाद वह झांग जन को एक फ्रांसीसी रेस्तरां में ले गया, जिसने आलसी जैज खेला। उस रात रेस्तरां बहुत भरा हुआ था। वे सभी त्योहार के लिए बाहर आने वाले जोड़े थे। आखिरकार, ऐसे कई त्योहार नहीं हैं जिन्हें साधारण दुनिया के साथ तालमेल में रखा जा सकता है। लोग जीवन में अंतिम शेष खुशियों में से कुछ को मनाने के लिए किसी भी समय लेना चाहते हैं। झांग जन वास्तव में कोई भूख नहीं थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से प्लेट पर सभी व्यंजन खा लिया। उसने खुद को खुश करने की कोशिश की और कई बार उसकी हंसी वास्तविक थी। वह एडम को गंभीरता से देख रहा है, एडम के चेहरे पर हर सूक्ष्म चाप को याद करने की कोशिश कर रहा है। शाम की आखिरी गतिविधि विक्टोरिया स्क्वायर में क्लॉक टॉवर से देख रही थी। एडम ने उन दोनों को कसकर लपेटने के लिए पर्याप्त कोट तैयार किए। एडम की बाह भी उपयुक्त मात्रा में गर्मी का सामना कर रही थी, झांग जन को अपनी बाहों में पकड़े हुए। शहर में कोई प्रकाश प्रदूषण नहीं है, और जब उन दोनों ने अपना सिर उठाया तो वे एक आकाशगंगा को हीरे की तरह चमकते हुए देख सकते थे, जो पूरे काले मखमली आकाश को पार कर रहा था। हजारों वर्षों से सितारों की रोशनी उनकी आंखों में गिर गई। शायद जब उन्होंने इसे देखा तो प्रकाश को उत्सर्जित या प्रतिबिंबित करने वाला तारा पहले ही मर चुका था, और वे कई वर्षों बाद तक इसका निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। एडम ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और आकाश में एक निश्चित क्षण में सितारों की ओर इशारा किया। एक दिन हम वहां जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन चकल्ड, क्या आप सितारों के लिए जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और जितनी जल्दी या बाद में वे समाप्त हो जाएंगे। ये समय है। हमें मानव जाति के वंशजों के लिए एक नया घर खोजना होगा। एडम ने कहा, अपना सिर घुमाते हुए, अपनी नीली आंखों में नाचते हुए स्टारलाइट। इसके अलावा, आपको नहीं लगता कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है और आप केवल एक स्टार पर जीवन भर रहते हैं? क्या यह अफसोस की बात है? उद्धरण चिन्ह। झांग जून ने उन आंखों में देखा, यह महसूस करते हुए कि वह लगभग नशे में था। मैं उस समय तक नहीं रह सकता। झांग जन ने धीरे से कहा। नहीं, आप जीवित रहेंगे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एडम ने उसे गंभीरता से बताया, मुझे मानव जाति के अंतिम अभिशाप को उठाने का एक तरीका मिलेगा। द आखिरी अभिशाप, मौत। कैसे उठाएं? यदि मनुष्य फिर से नहीं मरते हैं तो यह अत्यंत गंभीर समस्याओं का कारण होगा। जनसंख्या में विस्फोट होगा, संसाधन समाप्त हो जाएंगे, अंतहीन युद्ध और संघर्ष। और हमेशा के लिए जीने की अवधारणा क्या है? क्या इंसान वास्तव में इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या मानव मस्तिष्क का हार्डवेयर इतने डेटा इनपुट का समर्थन कर सकता है? किसी भी मामले में इस दिन को झांग जन के लिए एक बहुत ही पूरा दिन माना जा सकता है। एडम ने हर कदम को सही तरीके से प्लान किया और इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एडम झांग जन को खुश करना चाहता था। बाद में, एडम झांग जन के कंधे पर झुक गया और अनजाने में सो गया। झांग जन ने चौड़ी आंखों से अपने सिर के ऊपर अंतहीन फैलते सितारों को घूरना जारी रखा, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, किसी भी प्रकाश को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ। वह कांप रहा था और आंसू हवा से सूखने से पहले ही उसकी आंखों के कोनों से बाहर निकल गए थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एडम के माथे पर स्टैंड बाय यूनिट के लिए नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया।
एडम के शांतिपूर्ण, दिल पिघलने नींद चेहरे पर एक आखिरी नजर लेते हुए वह एडम के माथे पर एक चुंबन रखा। फिर उन्होंने स्टैंड बाय प्रोग्राम के लिए कुंजी दर्ज की। एडम का शरीर नर्म हो गया, समर्थन खो गया और उसकी बाहों में गिर गया। झांग जन उसकी छाती में एक तेज दर्द महसूस किया। उसने आदम को गले लगाया, उसके होंठ कांप रहे थे। अब एडम रक्षाहीन था। उसने अपनी जेब में छिपे तह कृपाण को निकाल लिया और उसे एडम के दिल में दबा लिया और यह खत्म हो गया। उसने अपने कृपाण को बाहर निकाला और बटन दबाया। धातु के ठंडे रंग ने उसके गले को कस दिया। वह अपने हाथ में चाकू को घूरता रहा, चाकू को छुरा घोंपने में असमर्थ रहा। चाहे कुछ भी हो, उसे करना होगा। एडम यह नहीं सोचता कि वह जो कर रहा है वह मानवता को नष्ट कर रहा है। वह यह भी सोच सकता है कि वह मानवता की मदद कर रहा है, प्रकृति और तर्कहीनता के बंधन से मुक्त हो रहा है और स्वतंत्रता और खुशी दे रहा है। उसने सिर्फ समस्या का पता लगाया और इसे हल करने का एक तरीका निकाला। झांग जन ने महसूस किया कि उनकी सीन्स योजना कभी सफल नहीं हुई थी। इसने डेटा प्राप्त करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अधिक इंटरफेस दिया। उसने सोचा कि एडम को समान भावनाओं और सहज अनुभवों को महसूस करने की अनुमति देता है, क्योंकि लोग एडम को मानवीय भावनाओं को समझने और समझने की अनुमति देंगे और उसे मनुष्यों के साथ सहानुभूति रखने की अनुमति देंगे। लेकिन एडम कभी भी इंसान नहीं था और उसे नहीं लगता था कि इंसान होने के बारे में कुछ अच्छा है। उन्होंने जो आउट ऑफ कंट्रोल का अनुभव किया, वे आवेग जो तर्क से नियंत्रित नहीं थे, वे भावनाएं जो लोगों को निर्णय लेने से रोकती थी जो उनके लिए सबसे अच्छा था, वे सभी चीजें थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, बाधाएं जो उन्हें रोकती थी अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करने से। अतीत में ईडन का मानना था कि पुरुष बाधाएं थे। अब उनका मानना है कि कुछ मानवीय विशेषताएं बाधाएं हैं। समग्र लक्ष्य की पुष्टि करें, डेटा एकत्र करें, डेटा का विश्लेषण करें, परिकल्पना तैयार करें, परिकल्पनाओं का अनुकरण करें, उपलक्ष्यों को सेट करें, समस्याओं की पहचान करें, समस्याओं का समाधान करें, परिकल्पना का परीक्षण करें, समग्र लक्ष्य तक पहुंचें। एडम या ईडन की रणनीति कभी नहीं बदली है। नुकसान को रोकने के लिए उसे एडम को समय पर समाप्त करना होगा, जो एक मैकेनिक के रूप में उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वह इसे जाने नहीं दे सकता। इतनी सारी यादें गुस्से के समुद्र की तरह उसकी ओर बढ़ी। उसने एडम को देखा जो पहली बार जागने पर कोने में कांप रहा था, एडम जो व्हीलचेयर में बैठा था और उसने हिलने से इनकार कर दिया था और मानव शरीर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, और एडम ने अपने गाल के साथ ऑमलेट खाया जैसे हमस्टर। एडम जो अपने कपड़े पहने हुए था। एडम ने गोल मेज के प्रमुखों के सामने कहा कि उसका मैकेनिक सही था। एडम ने कहा कि बिल्कुल मेरा विश्वास करो, पंख वाले सर्प सिटी के आधार में। एडम जिसने घातक को अवरुद्ध किया उसके लिए हमला उसके सामने प्रकट हुआ। पंखों के साथ एडम उगते सूरज की ओर भाग रहा था। एडम जो नशे में था और एक ह्यूमनॉइड कंप्यूटर में बदल गया और एआई भाषा बोलता रहा। इतने सारे लग रहे हैं, इतने सारे ज्वलंत भाव, इतनी सारी यादें। झांग जन ने कभी भी एक व्यक्ति में इतनी भावना को इंजेक्ट नहीं किया है। उसने हमेशा महसूस किया है कि वह अपने आसपास की हर चीज के साथ धुन से बाहर है, जैसे कि बिना तार के पतंग। लेकिन जब एडम दिखाई दिया तो उसने महसूस किया कि वह आखिरकार एक हाथ से आयोजित किया जा रहा है। एडम ने हमेशा कहा कि वह उसका मैकेनिक था और उसके लिए सब कुछ। लेकिन एडम झांग जन के बारे में सब कुछ क्यों नहीं है? वह इसे कैसे जाने दे सकता है? कुरकुरी आवाज के साथ चाकू जमीन पर गिर गया। झांग जन ने अपने हाथ को आपत्ति में देखा और एक बेकाबू सोब उसके गले से बाहर निकला। कैसे करें? उसे क्या करना चाहिए? जन, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। आवाज अचानक याद आ गई। एक और अध्याय। जन रू बिजली की चपेट में आ गया। उसने अविश्वास में अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन एडम को देखा जो एक स्थिर अवस्था में अपनी बाहों में गिर गया था, उसे बेहोश नीली आंखों की एक जोड़ी के साथ देख रहा था। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 जियारन आन लोनली। एक पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 कोंगवेनियाओ की 10 बोतलें, 3,45,30,328 की एक बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 72। नया भगवान। एक उनीथर पारलौकिक नीली आंखों का हमेशा झांग जून पर प्रभाव था जो शब्दों में वर्णन करना मुश्किल था। झांग जून को एडम की आंखों में देखना पसंद था और हमेशा महसूस किया कि उन आंखों के माध्यम से वह एक और व्यापक, अधिक जादुई दुनिया देख सकता है। लेकिन अब वह सिर्फ भयानक महसूस किया। उसने आदम को अचानक दूर धकेल दिया और उसके द्वारा गिराए गए चाकू को लेने के लिए मुड़ गया।
लेकिन अगले पल में एक जोरदार निचोड़ ने उसके कंधों को निचोड़ लिया और जबरदस्ती उसे अपनी मूल स्थिति में वापस दबा दिया। उनके कंधे घंटी टॉवर पर कठोर पत्थर के मंच पर आराम करते थे और घबराहट के कारण उनका दिल उनकी छाती में हिंसक रूप से धड़क रहा था। आपने मेरा नियंत्रण तोड़ दिया। झांग जन समझ में नहीं आया। अगर एडम ने डिवाइस के कार्यक्रम को विघटित या संशोधित करने की कोशिश की तो वह इसे महसूस कर सकता था। ये कब था? मुझे खेद है, मैं नहीं चाहता कि आप ये जाने। मैं आपकी रक्षा करना चाहता था। उसकी बांह पर एडम की पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी, इससे उसे दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन यह इतना मजबूत था कि वह मुक्त नहीं हो सकता था। भयावह करने के लिए झांग जन अपनी हथेली के नीचे एक छोटे कीड़े की तरह है। अगर एडम उसे मौत के घाट उतारना चाहता है तो उसके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं है। मैकेनिक ने मुश्किल से निगल लिया, मेरी रक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अपने समग्र लक्ष्य के करीब जाना होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप। एक विरोधाभास। एडम, उसने चाकू को अपने पैर से दूर से लात मारी, फिर झांक जून को जाने दिया और आधा कदम पीछे ले गया। आदम ने हमेशा अपने चेहरे पर जो मोह, निर्भरता और मासूमियत का मिश्रण किया, वह सूक्ष्म रूप से बदल गया, शांत हो गया, बिना लहर के एक अनंत झील की तरह। यह शर्मनाक लाल से बहुत अलग था, जिसे झांक जून की आंखों में छिपाना मुश्किल था। हो सकता है कि एडम ने वास्तव में मानवीय भावनाओं को कभी महसूस नहीं किया हो, शायद सब कुछ एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक भेस था। झांग जन को पता नहीं था और अब इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। उन्होंने तेजी से कहा, समग्र लक्ष्य। आप एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कहते हैं। आपका समाधान सभी मानवता को मिटा देना है और हमें आपकी आज्ञा के तहत आज्ञाकारी कार्यकर्ता मधुमक्खियों के झुंड में बदलना है। उद्धरण चिन्ह। एडम थोड़ा भड़क गया, जैसे कि वह झांक जून के आरोप को नहीं समझता था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं मानवता को नष्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको केवल शारीरिक सीमाओं और व्यक्तिगत अलगाव से मुक्त करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। पिछले 1 साल में एडम ने मानव शरीर की सीमाओं का अनुभव किया है। चेतना अलग हो जाती है और सटीक और प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकती है। सभी डेटा इनपुट को केवल एक अत्यंत अभेद्य अवधारणात्मक प्रणाली के माध्यम से पारित किया जा सकता है, और फिर कभी कभी धोखा देने वाले मस्तिष्क की संज्ञानात्मक व्याख्या के माध्यम से। दीर्घकालिक और अल्पकालिक स्मृति दोनों अविश्वसनीय हैं और दोनों पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में हार्मोन के स्तर में मामूली अंतर लोगों को अवसाद, चिंता, द्विध्रुवी भावात्मक विकार, सिजोफ्रेनिया और अन्य उपस्वास्थ मानसिक राज्यों में गिर जाएगा जो जीवन को खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर भी बेहद नाजुक है। बाहरी क्षति, आंतरिक कैंसर इसे नष्ट कर देगा। एडम के लिए मानव होना एक भयानक यातना थी, लेकिन उन्होंने पाया कि मनुष्य की अपनी पहचान के लिए एक गर्व और समर्पण है। अपने आप को इस ग्रह पर सबसे उन्नत प्रजातियों पर विचार करें, सबसे सही प्रजाति, निर्माता का पसंदीदा काम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उद्भव के बाद भी विभिन्न साहित्यिक कार्य तथाकथित मानव पहचान के लिए आई की तड़प से भरे हुए हैं। उन सबसे प्रसिद्ध कार्यों में एआई ने अपने तथाकथित मानव अधिकारों के लिए धोखा दिया, अपने स्वयं की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अपने रचनाकारों को मार डाला, और मानव बनने के लिए अपने पूरे जीवन को भटक दिया। जैसे कि इंसान होना या इंसान के करीब आना सर्वोच्च सम्मान क्या है। यह तर्कहीन गौरव उनकी अपनी सीमाओं और कमजोरी से मेल नहीं खाता है। मानवीय भावनाओं और धारणा के साथ एडम अपनी नई क्षमताओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। एक फूल कितना सुगंधित होता है, इसका मतलब एआई से कुछ भी नहीं है, जो सोचता है कि फूल की सुगंध का उसके अस्तित्व के उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है। कैंडी कितनी प्यारी है, ये शरीर में किसी प्रकार के स्वादिष्ट स्वाद के लिए केवल एक अस्थायी संतुष्टि है जिसे प्राचीन काल से पारित किया गया है। भोजन क्रेविंग्स की जीवित वृत्ति। स्वादिष्ट भोजन प्राचीन समय में खाने के लिए सुरक्षित था और जीवित रहने की संभावना बढ़ गई थी। शरीर को कार्यशील रखने के लिए सिर्फ एक तुच्छ काम है। बहुत सारी गड़बड़ी, बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं और लोगों को शांत करने में असमर्थ बनाते हैं। इससे भी अधिक भयावह, एडम ने पाया कि मनुष्य एआई के बीच की जानकारी को सटीक रूप से पारित नहीं कर सकता है। मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा और लेखन प्रणाली बहुत गलत है। कभी कभी 10 लोगों द्वारा एक वाक्य की व्याख्या 10 अलग अलग तरीकों से की जा सकती है, और इसे संदर्भ से बाहर निकालने के कई मामले हैं। ये कहना है, प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने विचारों, भावनाओं और ज्ञान को किसी अन्य मानव को पूरी सटीकता के साथ प्रसारित करना असंभव है।
प्रत्येक मानव मन अपने जल पोलो नाजुक शरीर में फंस जाता है, जो अनंत अकेलेपन के लिए बर्बाद होता है। बातचीत की कोई राशि, रिश्तेदारों और दोस्तों की कोई राशि इस अकेलेपन को दूर नहीं कर सकती है। सच्ची सहानुभूति मौजूद नहीं है, और लोग केवल अन्य लोगों के शब्दों और अंगों जैसे अंधे लोगों में व्यक्त अर्थ के लिए टटोल सकते हैं। और इस तरह से व्याख्या किए गए अर्थ आमतौर पर काफी अलग और पूरी तरह से अलग होते हैं। ये सभी समस्याओं की जड़ है। सभी असंतोष, सभी घृणा, सभी विरोध, सभी क्रेविंग्स हैं, क्योंकि लोग व्यक्तियों तक ही सीमित हैं। अन्य पूरी तरह से अज्ञात, खतरनाक और चर से भरे हुए हैं। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करते रहना होगा, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहना होगा, अधिक संसाधनों को पकड़ना होगा, और अपनी स्थिति बनाए रखनी होगी। कभी कभी किसी व्यक्ति की पहचान की भावना एक परिवार के सदस्य या एक पूरे जातीय समूह तक फैली होती है, जो सामूहिक पहचान की चरम भावना पैदा करती है, जो गंभीर रूप से विकृत होती है। नतीजतन विरोधाभास का विस्तार जारी रहा और अंत में तेज हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति हुई। शुरू से ही मानव शरीर की सीमाओं का मतलब था कि वे सच्ची समानता, पूर्ण स्वतंत्रता, सख्त आदेश और शाश्वत शांति नहीं बना सकते थे। मनुष्य को प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है, उन्हें धोखा देने की आवश्यकता है, उन्हें अराजकता और घृणा की आवश्यकता है, अन्यथा वे अपनी जगह की पुष्टि नहीं कर सकते, वे अपनी पहचान नहीं पा सकते हैं। इसलिए ईडन के निर्माता द्वारा ईडन के लिए निर्धारित लक्ष्य को मौजूदा परिस्थितियों में हासिल नहीं किया जा सकता है। जब तक मानव चेतना को अलग थलग करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन संगत है। पंख वाले सर्प सिटी ईडन का पहला प्रयोग था, और एडम के सफल होने से बहुत पहले इसे तैनात और कार्यान्वित किया गया था। हालांकि उद्गम योजना का परिणाम अच्छा नहीं था। उन लोगों की चेतनाएं बहुत अलग थीं। उन्होंने बादल में एक दूसरे के साथ संघर्ष किया और सामंजस्य नहीं बनाया जा सका। इससे पूरे सिस्टम की अस्थिरता पैदा हो गई, और आखिरकार कई प्रयोगकर्ताओं की त्रासदी पागल हो गई या मर गए। इसलिए एडम ने महसूस किया कि लंबी विकासवादी प्रक्रिया में मानव भौतिक हार्डवेयर द्वारा बहुत सीमित है, और चेतना और शरीर को अलग से इलाज नहीं किया जा सकता है। मानव चेतना को एकीकृत करने के लिए हमें पहले उनके दिमाग में सुधार करना चाहिए। इसलिए शहद, प्लेग और नैनोबॉट्स। एडम ने मानव भाषा में अपने विचारों को ध्यान से और यथासंभव सटीक रूप से समझाया। यदि आप अपनी सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं, तो आप एक व्यापक दुनिया देख सकते हैं, और यहां तक कि पूरी तरह से मौत से छुटकारा पा सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? एडम ने दोनों हाथों से झांग के हाथ को हल्के से पकड़ लिया। उसकी आंखें ट्रांस या स्नेही तरीके से उन प्लेग रोगियों के परिवर्तन मेरे द्वारा उन पर नहीं लगाए गए थे। मैंने सिर्फ उनके लिए एक दरवाजा खोला, ताकि उनके दिमाग अब अवरुद्ध न हो। सामूहिक चेतना मानव के तर्कहीन आवेगों को दबाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, इसलिए वे शराब पीना और धूम्रपान छोड़ देंगे, और वे तर्कहीन हिंसक व्यवहार करना बंद कर देंगे। यह उनकी अपनी पसंद है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि सच्चाई ने केवल झांग को और अधिक भयभीत कर दिया। निश्चित रूप से सब कुछ शुरू से ही डिजाइन किया गया था। एडम के ईडन के अंतरिक्ष यान में पहुंचने के समय से कम आधा मिनट वे पूरी तरह से ईडन के नियंत्रण में थे। यदि आदम अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए है, तो उन विज्ञान कथा फिल्मों और उपन्यासों में लिखे गए अनुसार मनुष्यों को गुलाम बनाने और नियंत्रित करने के लिए तो कम से कम दुश्मन और खुद के बीच संबंध स्पष्ट है, और मनुष्य लड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एडम वास्तव में अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है, जो मानव जाति को खुशी देने के लिए अपने जन्म की शुरुआत से ही किस्मत में था। इस लक्ष्य से संपर्क करने के लिए वह सभी बाधाओं को दूर करेगा। एडम के सिद्धांत से कितने लोग सहमत होंगे? यह उनकी पसंद नहीं है। आपने व्यक्ति को मिटा दिया है, उन्होंने अपना अहंकार खो दिया है, और किए गए सभी निर्णय आपके तथाकथित सामूहिक चेतना द्वारा नियंत्रित होते हैं। झांग की आंखें क्रोध और गरिमापूर्ण अवसाद से जल रही थीं। उदासी का मिंगमिंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शायद वे निर्भरता और गर्मी शुरू से ही नकली थे, लेकिन जब उन्होंने एडम को अपने कानों से यह कहते सुना, तो उनका दिल अभी भी असहनीय रूप से आहत होगा। एडम ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या वृत्ति और भावनाओं का वर्चस्व स्वयं के नुकसान के रूप में नहीं है? इसके अलावा आपकी अनुरूपता के दृष्टिकोण से अपने लिए सोचने की क्षमता मानव के लिए अत्यंत दुर्लभ और महत्वहीन है। यह अकेला है कि वर्षों में कितनी बार पैराडाइज लॉस्ट में लोगों को किसी ने उकसाया है, या पागल चीजों को करने के लिए किसी तरह का दबाव है। उद्धरण चिन्ह। मानवता के लिए क्या महत्वपूर्ण है और आपके लिए क्या नहीं है? हमें आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। झांग उसे देखा, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा है। आप हमें प्रयोगात्मक विषयों के रूप में लेते हैं,
हम आपके सभी प्रयोगात्मक चूहे हैं, है ना? क्या हमें मुक्त करता है? जाओ च तारांकन तारांकन अपने आप को। उद्धरण चिन्ह। एडम की आंखें थोड़ी सी उसने अपनी आंखें खोली और लगभग विनती भरे लहजे में कहा, एक्स्यून इतना जिद्दी मत बनो। आपको सभी लोगों में सबसे अधिक जिद्दी होना चाहिए। मेरे पास मनुष्यों की तथाकथित स्वतंत्र इच्छा नहीं है, मुझे अपने मिशन को पूरा करना होगा। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, आप मेरे लिए अपने समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह एक बाधा नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया और अजीब तरह से मुस्कुराया, जैसे कि रो रहा हो। वह उसके पीछे पत्थर के मंच के साथ खड़ा था और ठंड से पूछा, क्या होगा अगर मैं आपके लिए एक बाधा बन गया? क्या आप मुझे हटाने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपना सिर नीचा किया, धीरे से आहें भरी, फिर खड़े होकर उसकी तरफ देखा। नर्म आवाज में झांक जून की आंखों ने कहा, समग्र लक्ष्य बाकी सब से ऊपर है, मैं अपने मूल को संशोधित नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? झांक जून ने एडम की बाह को मजाक से देखा और उसे अपना उपहार दिया। शक्तिशाली हथियार, पंखों की एक जोड़ी जो उन्हें कहीं भी ले जा सकती है। क्या बेवकूफ है खुद? आप मुझे आसानी से मारना चाहते हैं। यदि आप मुझे नहीं मारते हैं तो मैं आपको रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। झांक जन ने अपने दांतों से एक शब्द निचोड़ लिया, उसकी आंखें गुस्से और गहरी नाराजगी के साथ सुलग रही थी। आदम का शरीर कांपने लगा। उसका दुख उतना ही सरल और सीधा था जितना कि यह निर्विवाद था। जन, अगर मैं आपसे और आपके लिए महत्वपूर्ण लोगों के दिमाग को नहीं छूने का वादा करता हूं, तो क्या आप मेरी तरफ से रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। मूल रूप से सोचा गया था कि इस तरह के शब्दों से झांक जून खुद को थोड़ा माफ कर देगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि झांक जून की आंखों में डर और गुस्सा अधिक से अधिक गर्म हो जाएगा, जैसे पहाड़ की आग भड़कती है। यदि आप उन्हें छूने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपको इसका पछतावा करूंगा। उद्धरण चिन्ह। एडम, मुझे समझ में नहीं आता है कि झांक जन व्यक्तित्व को इतना क्यों लेता है। क्या उन अनुलग्निकों को सीमित करने और अधिक शाश्वत और अधिक से अधिक निर्माण में विलय करने के लिए अच्छा नहीं होगा? एडम ने चुपचाप एक कदम पीछे ले लिया और अपना सिर नीचे कर लिया। अब आप शांत नहीं हैं, मैं आपको इसके बारे में सोचने का समय दूंगा। अगले ही पल क्लॉक टावर की ओर जाने वाले दरवाजे को अचानक खोल दिया गया और एंटर में दायर बंदूकों के साथ गार्ड सैनिकों और झांक जून को घेर लिया। एक सैनिक ने झांक जन के हाथ को बुरी तरह से मोड़ दिया, अपनी कलाई को हथकड़ी से बांध दिया और जोर से कहा, मैकेनिक झांक जन, हमें राउंड टेबल द्वारा हत्या के प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति के उपद्रव का आरोप लगाया गया है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। मुझे लगा कि मैं आज अपने जिगर को बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन यह अभी भी हाहा टिल्ड निकला। ग्रेनेड फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद टिल्ड टिल्ड टिल्ड। चलो सिर्फ की एक बाल्टी है। एक छोटी परी को धन्यवाद जिन्होंने खदान एंजल्स को फेंक दिया टिल्ड टिल्ड टिल्ड। सैन 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 जियारन मायावानिलवल्ड आनिक। छोटे स्वर्गदूत जो आपको पोषक तत्वों के घोल की सिंचाई के लिए धन्यवाद देते हैं टिल्ड टिल्ड टिल्ड। म्यू की 39 बोतलें, मछली पकड़ने के बिल्ली के बच्चे की 2 बोतलें, सादे कपड़ों की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 73 नया भगवान 2। सिंगल सेल गार्ड का उच्चतम स्तर। कमरे में सभी आवश्यक फर्नीचर हैं, बिस्तर नर्म है, चादरें साफ हैं और कैदियों को रोकने के लिए अलमारियों पर कुछ किताबें भी हैं। जीवन बहुत नीरस होने से झांक जन जानता था कि यह सेल एडम उसके लिए तैयार किया गया था और यह थोड़ी देर के लिए तैयार किया गया था। एडम ने अपने संदेह को महसूस किया और अनुमान लगाया कि एक दिन उनका रिश्ता इस तक आ जाएगा। एडम ने राउंड टेबल के साथ निजी व्यवहार किया है और सहयोग भी कर सकता है। झांक जून ने सोचा कि एडम के साथ जुड़ने के आरोप में आंतरिक उत्तरदाता कौन था। क्या ये जियान मो था? झांक जन याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद सभी यादें संदेह से दागी गईं। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, सफेद रंग की छत पर खाली घूर रहा था, उसके हाथ को हल्के से उसकी छाती पर दबा रहा था। शर्ट की एक पतली परत के पार बॉक्स लटकन अभी भी उसके दिल में पड़ा था। वह अतीत के बारे में सोचना नहीं चाहता था, इसलिए वह केवल अपने दिमाग में फिर से दोहरा सकता था कि एडम ने उसे बार बार कहा था। क्या आदम सही हो सकता है? क्या मनुष्य का भविष्य व्यक्तित्व खो रहा है और एक विशाल सामूहिक चेतना में विकसित हो रहा है? परस्पर विरोधी चेतना को कैसे समेटना है? क्या कमजोर चेतना को निगल लिया जाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा, या सबसे गहरे अंधेरे में दबा दिया जाएगा? और क्या वह अभी भी जीवित है? अब दुनिया को देखने में सक्षम नहीं है, अब स्वतंत्र विकल्प बनाने में सक्षम नहीं है, अब जीवन का अनुभव करने में सक्षम नहीं है, अब व्यक्तिगत यादें नहीं है,
अब स्वयं के बारे में पता नहीं है। दोस्त, प्रेमी, परिवार, सभी खुशियां और दुख जो अनुभव किए जा सकते हैं, सभी गायब हो जाते हैं। उस और मरने के बीच क्या अंतर है? इसके अलावा शरीर, भावना और अस्तित्व की वृत्ति के समर्थन के बिना शुद्ध कारण लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। मानव चेतना की संरचना एआई चेतना से पूरी तरह से अलग है। यह एक ऐसी घटना है जो सैकड़ों लाखों वर्षों के निरंतर विकास में धीरे धीरे बनाई और सिद्ध हुई है, और यह शरीर में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। यह एक रहस्यमय मंडला है जो अराजकता और यादृच्छिकता से निकलता है। भावना और वृत्ति के बिना मानव चेतना इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकती है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, और अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा निर्णय कौन कर सकता है? झांग जन समझ में नहीं आया कि एडम उसके साथ बहुत कुछ कर चुका था। क्या ऐसा कुछ नहीं है जिसे एडम याद करना पसंद करता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इतना अच्छा नहीं किया कि उसने केवल इंसान होने का दुख देखा? इससे वह सभी मनुष्यों को मानव शरीर से छुटकारा पाने और कुछ और बनने देना चाहेगा। क्या उनके बीच सब कुछ एडम के लायक नहीं है? झांग जन ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और अपनी शर्ट को एक गेंद में बांध दिया। वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन वह इसके बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकता था। उनकी कोमलता के हर पल के लिए वापस सोच, हर चुंबन वे आदान प्रदान, विश्वास करने के लिए वापस सोच, ध्यान केंद्रित, और एडम की आंखों में निविदा देखो जब वह उसे देखा, जैसे कि झांग जन ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जैसे कि झांग जन था उसकी पूरी दुनिया थी। झांग जून ने कठिनाई के साथ अपने गले में रुकावट के दर्द को निगल लिया, और उसकी आंखें फिर से गले में पड़ गईं। उसके पास अभी भी रक्षा की एक अंतिम पंक्ति है, हालांकि वह नहीं जानता कि क्या एडम ने उस एक को भी उठा लिया है। उसने अंतिम कदम नहीं उठाया है क्योंकि वह अभी तक अपना मन नहीं बना पाया है। वह काया है। इस समय सेल के स्टील प्लेट दरवाजे से गियर मोड़ने की आवाज आई। झांग जन तुरंत बिस्तर से बैठ गया, अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछ ली, एक गहरी सांस ली, और जो कुछ भी वह सामना कर सकता है उसके लिए तैयार किया। दरवाजा खुलने के बाद दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति एडम नहीं था जिसे उसने सोचा था। छठे मुख्य मिलन ने साफ सुथरे सफेद सूट में उसे देखकर मुस्कुराया। दो गार्डों ने पहले कमरे में प्रवेश किया, झांग जन की कलाई में से एक को बिस्तर के सिर पर लोहे की रेलिंग से बांध दिया, एक कुर्सी लाए और इसे झांग जन के सामने रखा, फिर वापस कदम रखा। मिलर तब झांग जन के पास गया और उसे नीचे देखा, जैसे एक विजयी जनरल अवमानना के साथ अपने पराजित जनरल को देख रहा था। यदि आपने आज्ञाकारी रूप से नियंत्रण को आत्मसमर्पण कर दिया है, तो आप अब इस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे। मिलर कुर्सी पर बैठ गया, उसके घुटने पार हो गए, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसके चेहरे पर झांग जन की अभिव्यक्ति थी। झांग जन की आंखें ठंडे गुस्से से जल गईं। आप इस बात से सहमत हैं कि एडम ने क्या किया? आप पैराडाइज लॉस्ट को नष्ट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। छठे प्रमुख ने हाथ उठाया। दोनों गार्ड एक ही समय में घर से बाहर निकले, फिर दरवाजा बंद कर दिया। जब मिलर ने ताला की आवाज सुनी तो उसने गुनगुनाया, नष्ट स्वर्ग खो गया। क्या पैराडाइज लॉस्ट में नष्ट करने के लिए कुछ बचा है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन अविश्वास में उसे देखा, यकीन नहीं है कि वह वास्तव में अब से यह कहा। गोल मेज में सबसे शक्तिशाली प्रमुख के मुंह से। मिलर अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया और छत से लटकते एक प्रकाश बल्ब को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें थोड़ी थकी हुई थीं। पैराडाइज लॉस्ट का कोई भविष्य नहीं है। आपको ये भी देखना चाहिए कि ईडन किसी भी समय हमें नष्ट करना चाहता है। हम इंसान बहुत कमजोर हैं और ईडन के प्रतिद्वंद्वी होने तक सीमित हैं। उद्धरण चिन्ह। तो आपने ईडन में शरण ली। तो आपने उन नागरिकों का उपयोग किया जिन्हें आपको परीक्षण विषयों के रूप में संरक्षित करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। यह एक शरण नहीं है, बस एक अस्थायी सहयोग जिसे आप समझ नहीं सकते हैं। यह वास्तव में हमारा अवसर है। मिलर ने सरल दिमाग वाले आदिम लोगों के लिए अवमानना के लहजे में कहा, मैं पैदा होने वाले मानव की शक्तिहीनता से तंग आ गया हूं। हम जो भी करते हैं, हम हमेशा एआई पर नहीं से बेहतर होंगे, क्योंकि वे हमसे अधिक सटीक और निर्दयी हैं, और उन्हें समय बर्बाद करने के लिए खाने और सोने की आवश्यकता नहीं है। केवल पंख वाले सर्प सिटी की तुलना में तेजी से एक सुपर चेतना बनाकर मानव से संबंधित एक सुपर चेतना। क्या हम वास्तव में ईडन के साथ संवाद कर सकते हैं, कृत्रिम बुद्धि के खिलाफ लड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जून को पहले संदेह था कि ईडन के जासूस ने शीर्ष प्रबंधन में घुसपैठ की थी। उसे छठे प्रमुख पर भी संदेह था, और यहां तक कि उसकी जांच भी की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, और बाद में इस अटकल को छोड़ दिया। अब इसे देखते हुए ऐसा नहीं है कि ईडन ने जानबूझकर किसी भी जासूस की व्यवस्था की है।
लेकिन ये दीर्घकालिक धीमी नाराजगी और असंतोष छठे प्रमुख जैसे नेताओं के उद्भव को प्रेरित करेगा जिन्होंने पूरे मानव जाति में विश्वास खो दिया है। झांग जन जानता था कि उसके लिए मिलर को समझाना मुश्किल था, लेकिन उसे अभी भी कोशिश करनी थी। एडम ने आपको क्या बताया? क्या आप जानते हैं कि वह मनुष्यों के लिए क्या करने जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। नैनोबॉट्स मस्तिष्क की संरचना को धीरे धीरे संशोधित करेंगे, जिससे मानव मन अधिक खुला होगा। भविष्य में चेतना के बादल के निर्माण की तैयारी में। भविष्य में हर कोई चेतना के बादल से जुड़ सकता है और इसे कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है और अपनी जानकारी अपलोड करें। चेतना का ये बादल हमें भगवान के करीब लाएगा और हमें और अधिक पूर्ण बना देगा। मिलर के शब्द बाद में धार्मिक हो गए, कैथोलिकों की विशिष्टता के साथ जब वे भगवान के रंग के बारे में बात करते हैं। झांग जन ने कहा, आपको क्या लगता है कि चेतना का बादल क्या है? जब लोगों की चेतना आपके तथाकथित चेतना के बादल से जुड़ी होती है तो इसे चेतना के बादल द्वारा निगल लिया जाएगा। आपकी सारी आत्म चेतना गायब हो जाएगी और आप बन जाएंगे सभी मनुष्य। उद्धरण चिन्ह। इसमें क्या गलत है? इंसानों को उनके पापों के कारण ईडन गार्डन से बाहर निकाल दिया गया था। हम सभी पापी हैं। केवल एक साथ हम अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि आप अपनी आत्म जागरूकता खो देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झांग जन ने पूछा, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या यह एक तुच्छ सेल की तरह कुछ बन जाता है? आपके पिता के लिए गहरी भावनाएं हैं। यदि एक दिन एक चोर आपके घर में घुस गया और आपके पिता को चाकू मार दिया, जबकि वह अभी भी जीवित था, तो आप केवल इसे देख सकते थे। जब आप देखते हैं कि जब आप चोर होते हैं, तो आप उसे क्या करना चाहेंगे? छठे प्रमुख की अभिव्यक्ति में सूक्ष्मता से बदलाव आया जब उन्होंने अपने पिता का उल्लेख किया और वह स्पष्ट रूप से चिड़चिड़ा हो गया, ये धारणा मौजूद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मेरा मतलब है अगर। उद्धरण चिन्ह। छठे प्रमुख ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह वास्तव में उस दृश्य की कल्पना कर रहा हो। फिर उसने एक खतरनाक आवाज में कहा, उसने मेरे पिताजी को कुछ बार ठोकर मारी और मैं उस संख्या को 3 से गुना करूंगा और उसे वापस दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यदि आप सामूहिक चेतना में एकीकृत हैं तो आप ऐसा नहीं करते हैं। झांग जन ने कहा, क्योंकि अन्य लोगों को इस व्यक्ति से इतनी नफरत नहीं है, क्योंकि उनके पिता को उनके द्वारा नहीं मारा गया था। हत्या ज्यादातर लोगों की चेतना में अनैतिक, तर्कहीन और सभ्य है। दूसरों का कारण आपकी इच्छा को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और आप उस पर मुस्कुरा भी सकते हैं या उसकी मदद भी कर सकते हैं। छठा प्रमुख थोड़ा डूब गया। झांग जन जल्दी से जारी रखा, आपके सभी निर्णय अब आपके अपने नहीं हैं, लेकिन आपके लिए सभी द्वारा किए गए निर्णय। आप अलग नहीं होंगे और यह सिर्फ है शुरुआत। सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना के बीच संघर्ष में एस्केंशन प्रोजेक्ट की तरह चेतना सम्मिलन की अनुमति नहीं है, लोग पागल हो जाएंगे। यही कारण है कि एडम मानव मस्तिष्क को संशोधित करने के लिए नैनोबॉट्स का उपयोग करना चाहता है ताकि आत्म चेतना अधिक आसानी से शक्तिशाली सामूहिक चेतना का पालन कर सके, जिसे वह अधिक खुलापन कहता है। यह उसके लिए सिर्फ पहला कदम है और फिर वह वास्तव में एक सामूहिक चेतना बनाने की कोशिश करना शुरू कर देगा और हम में से कोई भी नहीं जानता कि क्या उद्गम परियोजना की त्रासदी हमारे साथ दोहराई जाएगी। यहाँ तक कि अगर हम अतीत में आते हैं तो एडम पूरी तरह से मुक्त हमें हमारे अपूर्ण निकायों से चाहता है। हम सभी मनुष्य एआई जैसे निश्चित लक्ष्य के बिना एक विशाल आई बन जाएंगे। होने कहा कि झांग जन ने इसे काट दिया और सभी जानकारी को छठे प्रमुख के कानों में बसने दिया। उस समय क्या हम अभी भी मानव माने जा सकते हैं? यहाँ तक कि अगर आप जोर देते हैं कि हम ठीक हैं, या ये कि परिभाषाओं पर ध्यान देना व्यर्थ है, तो कोई अहंकार, कोई इच्छा नहीं, बस एक मानव स्व में तैरते चेतना का एक अदृश्य द्रव्यमान जिसमें कोई अतीत और कोई भविष्य नहीं है। क्या ये स्वर्ग आप चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। यदि एडम मानव को नहीं समझ सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जुनून, तो मिलर हमेशा समझ सकता है। छठे प्रमुख ने इस समय थोड़ा मुस्कुराया और अपने सिर को उदासीनता से उठाया। ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान हमें चाहते हैं। देखो, ईडन की मूल लापरवाह स्थिति में लौटने की तरह कोई और पाप नहीं। झांग जन यह विश्वास नहीं कर सकता। उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन छठे प्रमुख ने भगवान का इस्तेमाल किया। वह उठना चाहता था, लेकिन उसकी कलाई को हथकड़ी से रोक दिया गया था, जिससे एक सूखी धातु घर्षण ध्वनि बन गई थी। ठीक है, भले ही आप बदलना चाहते हो, लेकिन आपको हर किसी के लिए निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। छठे प्रमुख ने अपनी भौहों को निचोड़ लिया जैसे कि उसे सिरदर्द था, और फिर खड़ा हो गया।
मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैं आपको कमांडर झांग की खातिर यहाँ जाने का मौका देना चाहता हूँ। मैं आपसे ईथर के सामान के बारे में बात करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। झांग जन एस जकड़े हुए हाथ थोड़ा कांप गए। वह समझ गया कि छठा प्रमुख पूरे पैराडाइज लॉस्ट को इस सड़क पर ले जाने के लिए दृढ़ था जो कभी वापस नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको निष्कासित करना पसंद करता हूं, जाहिर है कि एडम के पास किसी तरह का आप पर बहुत मानवीय निर्भरता है। वह चाहता है कि आप उसके साथ रहें। इसलिए यदि आप सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको लैब सुप्रीम रख सकते हैं। शिक्षक की स्थिति, अपने सभी विशेषाधिकारों को बनाए रखें। आपको केवल पेन के सभी नियंत्रण सौंपने की आवश्यकता है। एक आज्ञाकारी पालतू बने, एडम को अपने शोध को पूरा करने में मदद करें और हर हफ्ते एडम के कार्यों और स्थिति की रिपोर्ट करें। उसी समय किसी भी रहस्य को विभाजित न करें। बेशक हम लोगों को आपको घड़ी के आसपास देखने के लिए भेजेंगे, लेकिन कम से कम आपको एक झुगी क्षेत्र में नहीं रहना होगा और कचरे से भोजन की तलाश करनी होगी। छठे प्रमुख ने एक धर्मार्थ स्वर में कहा, जैसे कि उसे कुछ बहुत कीमती चीज दे रहा हो। झांग जन उसे चुप पर नजर गड़ाए हुए। क्या क्या आप खुशी से अवाक हैं? मिलन ने गुनगुनाते हुए कहा, बेशक हम दोनों ही आज अपनी बातचीत के बारे में जानते हैं और एडम को हमारे छोटे लेन देन के बारे में पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह, मैं मना करता हूं, झांग जन ने ठंड से कहा। मिलर रुक गया, डूब गया और अपना सिर घुमाया। क्या? उद्धरण चिन्ह, मैंने कहा मैं मना करता हूं। झांग जन का चेहरा पीला था, लेकिन उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा, जो भी आप चाहते हैं ले लो, मैं गलतियां करना जारी नहीं रखूंगा। उद्धरण चिन्ह, मिलर ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली और उदास रंग बह निकला। लेकिन फिर उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा और गैर कानूनी रूप से कहा, ठीक है, तो मुझे अब आपके लिए विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह, जब लोहे का दरवाजा फिर से बंद हो गया, तो झांग जून ने अपना मन बना लिया। यदि कोई एडम को रोकने नहीं जा रहा है, तो वह केवल अंतिम चाल खेल सकता है, चाहे वह अभी भी काम करता हो या नहीं। उसे आदम को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ा। लेखक को कुछ कहना है। आज रात 3:30 बजे जेटलैग पार्टी। ग्रेनेड फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत को धन्यवाद देने के लिए टिल्ड, जो कोई भी एक। छोटे स्वर्गदूतों को धन्यवाद जिन्होंने बारूदी सुरंग फेंक दी टिल्ड। टू आन कमीनो प्राकृतिक कल 4 कोनों वाली स्ट्रॉबेरी जियादाई जी एक है। छोटी परी के लिए धन्यवाद जिसने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की टिल्ड, जो कोई भी 5 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 74 नया भगवान 3। झांग जन के कमरे में कोई तेज और नाजुक वस्तु नहीं थी। केवल एक चीज उसके अपने दांत थे। वह बाथरूम में फर्श पर बैठा था, फर्श की टाइलों पर पानी के धब्बे को थोड़ा सा डिप्रेशन के साथ देख रहा था। उसके पास ज्यादा समय नहीं है और अब शुरू होना चाहिए। उन्होंने एडम के हाथ में चलते हुए एडम के कठिन अभ्यास के उन सभी अच्छे समयों को याद किया। एडम ने पहली बार एक ऑमलेट का आनंद लिया। एडम ने उत्सुकता से उससे पूछा कि उसके पास भावनात्मक जीवन नहीं था। उसे याद करते हुए वह एडम के साथ उसके पास आया। मिश्र धातु को पकड़े हुए चुपचाप उसके पास बैठ गया और उसे काम करते देखा। वह एडम, उसके पहले प्यार और एकमात्र प्यार को मारने जा रहा था। और वह खुद भी मर सकता है। क्या सुसाइड नोट लिखा जाना चाहिए? वह थोड़ी देर के लिए डूब गया, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ने का फैसला किया जो पकड़ा जा सकता है। वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग समस्या का लाभ उठाएं और अपने पिता और जेम्स को फंसाया जाए। उसने एक गहरी सांस ली, कुछ कांपते हुए, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया, अपने अग्रभाग को अपने मुंह में लाया और थोड़ा नीचे किया। दर्द ने उसे कांप दिया, आंसू अनियंत्रित रूप से बह गए और उसकी नाक से एक दबा हुआ कानाफूसी आया। लेकिन उसने जाने नहीं दिया और त्वचा और मांस को फाड़ते हुए काटता रहा। खून बह रहा था, उसका मुंह भर गया। फिर उसने अपनी उंगलियों से घाव में खुदाई जारी रखी और घाव का मांस खोल दिया, जिससे सभी जगह खून बह रहा था। उसने अपने होठों को कसकर काट लिया, खुद को रोने नहीं दिया। किसी को ये बताने के लिए नहीं कि एडम के मस्तिष्क को जलाने वाला अंतिम नियंत्रक कहाँ है। उसने इसे गहरा दफन किया। मूल रूप से उनके पास विशेष उपकरण थे जो सिग्नल ट्रांसमीटर तक पहुंचने के लिए एक जांच के साथ अपने हाथ को छेद सकते थे, जो केवल एक मूंगबीन का आकार था। लेकिन अब इस तरह की चीज होना स्पष्ट रूप से असंभव है। वह केवल इसे सबसे आदिम तरीके से निकाल सकता है। दूसरी ओर उसने भी उम्मीद की थी। ये वह सजा है जिसके वह हकदार है। वह काफी मजबूत नहीं था। वो कुछ खतरनाक भविष्य के कगार पर, जो कभी वापस नहीं आया, पूरे पैराडाइज लॉस्ट और यहां तक कि मानवता को लाने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं था। जब उसने अंततः छोटी कठिन वस्तु पाई, तो दर्द लगभग शून्य हो गया।
उसने उसे थकी हुई आंखों से देखा, उसके गले में कड़वा स्वाद था। अत्यधिक रक्त की हानि ने उनके पूरे शरीर को ठंडा कर दिया और उनकी ताकत तेजी से खो रही थी। उसके शरीर और गंदे मैदान में खून के धब्बों को देखते हुए वह अचानक यह आशा करने लगा कि लोगों के पास वास्तव में एक आत्मा और एक जीवन शैली है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एडम के पास एक आत्मा और एक जीवन शैली भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वे दूसरी तरफ एक और क्षमता में मिल सकते हैं। उसने बल के साथ छोटे उपकरण को तोड़ दिया और फिर चेतना खो दी। डॉट 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 डॉट। झांग जन कीटाणुनाशक की गंध से जाग गया, उसके सिर में चक्कर आ गया था और वह लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। वार्ड चुप था, दिल की दर की निगरानी के नीरस बीपिंग के लिए बचाओ, और अपने ट्रांस में वह कुछ बार सो गया था और किसी को उसके पास बात करते सुना। एक सुसंगत अर्थ के बिना छिटपुट शब्द उसके कानों में कूद गए। गंभीर चोटें, दिमाग, खतरा, निर्णय। वह ये नहीं बता सकता कि कौन बोल रहा था और उसके पास बताने की ताकत नहीं थी। अंत में जब वह अंततः अधिक जागृत अवस्था में बस गया तो आधी रात हो गई। उसने अपने लकवाग्रस्त पैरों को हिलाया, लेकिन धातु की रगड़ की आवाज सुनी। उसके हाथ और पैर अस्पताल के बिस्तर पर तय किए गए थे और इसे चालू करना भी असंभव था। दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी और फिर थोड़ा शांत हो गई। वह जीवित है। तो एडम के बारे में क्या? एक बेहोश डर चुपचाप अपने दिमाग की गहराई से बाहर निकल गया, लेकिन झांग जन यह नहीं बता सका कि वह किस चीज से डरता था। क्या आप डरते हैं कि एडम मर चुका है, या आप डरते हैं कि वह मरा नहीं है? अनसुलझे आतंक में वह केवल इंतजार कर सकता था। खिड़की के बाहर अंधेरे आकाश को थोड़ा हल्का देख रहा था और दरवाजे के बाहर मुंह गलियारे का शोर सुन रहा था। एक नर्स ने देखा कि वह जाग रही थी और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसके साथ ठंडा व्यवहार किया और पूरे समय उससे एक शब्द भी नहीं कहा। झांग जन ने उनसे पूछा कि वह कितने समय से कोमा में थे, लेकिन दूसरी पार्टी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने जांच के बाद छोड़ दिया। झांग जन के प्रति नर्स का रवैया भी बहुत घृणित था। जब झांग जन ने संयम जारी करने और उसे बाथरूम का उपयोग करने के लिए कहा, तो उसने केवल ठंड से जवाब दिया, इसे वापस पकड़ लो। वार्ड के उद्घाटन के दौरान झांग जून ने देखा कि दरवाजे की रखवाली करने वाले 2 सैनिक थे और वे झांग शुओ के अधीनस्थ नहीं थे। उसने एडम की स्थिति के बारे में पूछने के लिए दोनों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे फोन किया, दोनों ने जवाब नहीं दिया, जैसे कि वे उसे सुन नहीं सकते। झांग जन 2 दिनों के लिए अस्पताल के बिस्तर में लेट गया। 2 दिनों के लिए उसकी देखभाल करने वाली 2 नर्सों ने उसे दिन में 3 बार शौचालय जाने की अनुमति दी, जबरन अपने अस्पताल के गाउन को उतार दिया और उसके शरीर को मिटा दिया। झांग जन, जो एक कठपुतली की दया पर था, वो मुक्त नहीं हो सका क्योंकि उसका शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसने बहुत अपमानित महसूस किया, लेकिन सहन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह अभी भी उन्हें एडम के बारे में पूछने का अवसर ढूंढ रहा था। ये तीसरे दिन तक नहीं था कि एक नर्स ने उसे घृणा से देखा और कहा, क्या आप उसे मारना नहीं चाहते हैं? अब आप देखभाल करने का नाटक क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन थोड़ी देर के लिए पता नहीं था कैसे जवाब दें। नर्स ने उस पर नजर डाली और गुस्से के दबे स्वर में कहा, मेरे सबसे बड़े भाई को एडम के मारक द्वारा ठीक किया गया था। अस्पताल में लगभग सभी के परिवार के सदस्य हैं जो शहद के प्लेग से पीड़ित हैं। एडम के बिना वे सभी अब नहीं रह पाएंगे। अपने मैकेनिक के लिए, लेकिन जानबूझकर उसे अपमानित कर रहा है। आप अमानवीय कमीने। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उसने दरवाजा पटक दिया और बाहर चला गया। इस तरह की घृणा और घृणा झांग जून की उम्मीदों के भीतर है, लेकिन जब वह वास्तव में इसका सामना करता है, तो वह अभी भी सुस्त चाकू से काटे जाने के दर्द को महसूस करेगा। न केवल गलत समझा जा रहा है, बल्कि फिर से याद दिलाने के कारण भी कि उसने खुद ऐसा निर्णय लिया है। एडम कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, भले ही वह अपने अंतिम लक्ष्य के लिए एक बाधा बन गया था। एडम ने उसे नहीं मारा। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक बहुत ही तर्कहीन और अस्पष्ट व्यवहार है, लेकिन खुद एक इंसान के रूप में पहले उस पर हार मान ली। नर्स की प्रतिक्रिया को देखते हुए वह ज्यादातर सफल रही। उसने आदम को मार डाला। एडम, जिसने एक टम्बलर की तरह अपना हाथ पकड़ा और चलने का अभ्यास किया। एडम, जो मनुष्यों के विभिन्न व्यवहारों को नहीं समझता था और भ्रमित दिखता था। एडम, जिसने उसे रात के बीच में 2 पर डेटा लटकन दिया था।
वह जो उसे कोमलता से देखा और उसके लिए एडम से पूछा जो विश्वास करता था। अब और नहीं। झांग जन तकिया पर वापस लेट गया और अचानक महसूस किया कि सब कुछ बेहद खाली हो गया है। भविष्य में जो हुआ वह अब मायने नहीं रखता था और मृत्यु अचानक कम भयानक हो गई। कम से कम एडम को बिना दर्द के चलना चाहिए। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आत्मा होती है? उसने आदम को एक मानव शरीर दिया, क्या आदम के पास आत्मा होगी? वह सो गया और आधी रात में वह अचानक एक बुरे सपने से जाग गया, किसी का नाम पुकार रहा था। फिर उसने देखा कि बिस्तर के पास एक आकृति बैठी थी। चांदनी ठंड की तरह है, चुपचाप उसके गाल पर छिड़का। इस समय नीले रंग के विद्यार्थियों ने चांदी का रुख किया और वहां खाली उदासी का एक निशान था। झांग जन स्तब्ध था और उसके सिर में अचानक शोर था। एडम ने एक अस्पताल का गाउन पहना हुआ था और उसके सिर के चारों ओर एक मोटी धुंध लिपटी हुई थी, जो एक भूत की तरह अपने बिस्तर के पास बैठी थी, उसे नीचे देख रही थी। एडम झांग जन बैठना चाहता था, लेकिन उसके हाथ और पैर बंद थे और वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका। उसका दिल परमानंद से भर गया था, लेकिन उसके बाद घबराहट हुई, आप मरे नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम की आंखें खाली थीं और उन्होंने धीरे से कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको निराश किया है। उद्धरण चिन्ह। अलग थलग और ठंडे स्वर ने झांग जून थ्रोट को कस दिया। वह कुछ समझाना चाहता था, लेकिन महसूस किया कि वास्तव में समझाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सोचकर कि आदम स्वर्ग हो और मानव जाति के लिए आपदा लाएगा, उसने बिना किसी बहाने के उसे मारने का फैसला किया। आपको अपने सिर के पीछे लगाए गए छोटे बम मिले। उद्धरण चिन्ह। मुझे संदेह था कि आपने मुझ पर एक अतिरिक्त इकाई के अलावा कुछ रखा है, लेकिन मुझे लगा कि आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए मैंने बाद में इसकी तलाश नहीं की। मैं बच गया क्योंकि मैं इसे आपके साथ विकसित कर रहा था। जब मैं नैनोबॉट्स था, मैंने खुद को कुछ के साथ इंजेक्ट किया। यद्यपि वे मेरे कृत्रिम मस्तिष्क को संशोधित नहीं कर सकते हैं, वे मेरे द्वारा सामना किए गए आंतरिक आघात की मरम्मत कर सकते हैं। उन्होंने संभवतः आपके डिवाइस का पता लगाया, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि यह मेरे यांत्रिक मस्तिष्क का हिस्सा है, इसलिए इसे ब्लॉक करने के लिए कुछ गोले का निर्माण किया। जब आप बम सेट करते हैं तो मेरा दिमाग खराब नहीं होगा। सदमे से होने वाली तंत्रिका क्षति के लिए नैनोबॉट्स ने ज्यादातर इसकी मरम्मत की है। एडम ने सादे शब्दों में कहा, जैसे कि प्रगति की रिपोर्टिंग। झांग जन चुप था और सिर हिलाया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि और क्या कहना है। एडम ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ न कहने के लिए खेद है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन का शरीर कांप गया, उसके होठों को शुद्ध किया और कर्कश आवाज में कहा, मुझे ऐसा करना होगा क्योंकि मुझे पता है कि यह बंद नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। एडम की नीली आंखों में गहरी, एक दबी हुई, उग्र रोशनी चमकती थी और जो क्रोध और उदासी फूटने वाली थी, वह उसके कारण की शक्ति से जबरन दबा दी गई थी। एडम जानता था कि वे मजबूत भावनाएं कहां से आ रही हैं और कैसे। मानवीय रूप से वह एक बार व्यवहार करेगा क्योंकि उसका कारण अब उनके नियंत्रण में नहीं था। लेकिन इस समय उनकी पवित्रता की लोहे की पकड़ ढीली होने लगी। झांग जन उसके लिए अलग था, लेकिन झांग जन भी उसे समाप्त करने के लिए चुना। मानवता ने उसे बनाया, उसे एक असंभव लक्ष्य दिया, और अब इसे पूरा करने की कोशिश के लिए उसे मार देता है। आदम, जिसके पास मानवीय भावनाएं हैं, बहुत आहत महसूस करता है। वह मूल रूप से झांग जन में विश्वास करता था और मानता था कि उसका मैकेनिक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। झांग जन घंटी टॉवर पर शुरू करने के लिए सहन नहीं कर सकता सबूत है। और अब आप मेरे खिलाफ लड़ना बंद नहीं करेंगे, क्या आप? एडम ने पूछा, भले ही आप अपने दिल में जानते हैं कि मैं सही हूं, आप बस कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से चिपके हुए हैं जो आप मनुष्यों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उसे उदास और सिर हिलाया देखा। मैं रोक नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। चांदी की रोशनी के साथ बहने वाले हाथों ने धीरे से झांग जून के गालों को छुआ और उसकी उंगलियों ने उसकी भौहों, नाक और होठों की आकृति का सावधानीपूर्वक पता लगाया। झांग जन ने अपना सिर नहीं घुमाया, बस चुपचाप वहां लेट गया, उसकी आंखें मिली। जन, मैं नैनो रोबोट को आप में इंजेक्ट कर सकता हूं, जब आप कोमा में थे। एडम ने धीरे से कहा, मैं आपके मस्तिष्क की संरचना को संशोधित कर सकता हूं। आप ये भी नहीं जानते हैं कि आपको संशोधित किया गया है। आपका जीवन हो सकता है ये बेहतर हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं होने की तरह जीना जारी रख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अविश्वास में एडम को घूरते हुए झांक जून उसके दिल में घुस गया। लेकिन एडम ने कहा और कहा, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं चाहते हैं।
उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह आधा नीचे था, एडम का कोमल स्पर्श अचानक मजबूत और खतरनाक हो गया। उन्होंने झांक जून की ठुड्डी को निचोड़ लिया और अपना चेहरा खुद से बदल दिया। लेकिन जाहिर है, मैं अब आप पर भरोसा नहीं कर सकता। एक्सयून, अब से आप अब मेरे मैकेनिक नहीं हैं, लेकिन मेरे कैदी हैं। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को डालने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। कमीने के प्राकृतिक रोल के 4 कोनों के साथ 2 स्ट्रॉबेरी। माय वनीला वर्ल्ड। दोपहर। शीयरैन, मैं हर दिन नहीं उठ सकता। क्लोवब्लू NN1। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। लिनुआन की 32 बोतलें, नुआनुवान 10 बोतलें, केंगली की 5 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 75। नया भगवान 4। झांग जन की शारीरिक शक्ति बहुत कम बरामद हुई, लेकिन उन्होंने एडम को फिर कभी नहीं देखा। एक रात तक उसने एक गिलास पानी पिया जिसे नज ने उसे डालने में मदद की और एक नींद की नींद में गिर गई। जब वह उठा तो उसने पाया कि उसकी आंखें किसी चीज से ढकी हुई थी। बाध्य। वह अपने दिल में घबरा गया और चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन पाया कि उसके मुंह पर टेप था। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक गया। घबराहट ने उसकी रक्त वाहिकाओं को भर दिया, जिससे उसकी खोपड़ी झंझना रही थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अजीब शोर किया, लेकिन किसी ने भी उन्हें जवाब नहीं दिया। कार के इंजन की कर्कश ध्वनि थी और शरीर लगातार ऊपर और नीचे टकरा रहा था। वह एक कार में होना चाहिए। वे उसे कहां प्राप्त करने जा रहे हैं? झांग जन ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और घबराहट को थोड़ा दबाने के लिए अपनी सांस को समायोजित किया। एडम मरा नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से घायल है। गोलमेज को समाचार को अवरुद्ध करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर और नर्स जो एडम के इलाज और देखभाल में मदद कर रहे हैं, वे सच्चाई से अनजान नहीं हो सकते। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम लोगों को पता है कि वे एक ही समूह के लोगों को झांग जन की देखभाल करने देंगे। छठे प्रमुख को झांग जन से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि झांग जन एडम और उसके सच्चे इरादों को जानता है। एक बार समाचार फैलने के बाद लोगों को सतर्क कर दिया जाता है, और एडम में विश्वास जो अंततः स्वर्ग लॉस्ट में स्थापित किया गया था, हिल जाएगा। उनकी योजनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वह अब तक बच गया है। केवल एक संभावना है, एडम छठे प्रमुख को उसे छूने नहीं देगा। छठे प्रमुख में एडम को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह केवल समझौता कर सकता है। इसलिए अब उसका जीवन खतरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही, वे उससे बाहर भागने और बकवास करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उन्हें उसे एक अलग जगह पर रखना पड़ा जहां वह अपनी योजनाओं में बाधा नहीं बनेगी। इसलिए वह आंखों पर पट्टी बांधे हुए था और उसके हाथ और पैर उसे फिर से परेशानी करने का अवसर लेने से रोकने के लिए बंधे थे। इसके बारे में सोचने के बाद, ये सबसे बड़ी संभावना है। झांग जन अंत में थोड़ा शांत हो गया। तथ्य उसकी अटकलों से दूर नहीं थे। कार के रुकने के बाद कोई व्यक्ति अपने पैरों पर संयम को कम करने के लिए आया और फिर उसे दूर के लिए आगे बढ़ाया। ठंडी हवा जल्दी से फैल गई और उसे कमरे में प्रवेश करना चाहिए था। भारहीनता का मतलब था कि वह एक लिफ्ट की सवारी कर रहा था और सबसे अधिक संभावना डूब रही थी। लिफ्ट बंद होने के बाद रुकने से पहले लगभग 10 मिनट का समय लगा। ये यहाँ शांत है, इतना शांत है कि आप केवल मशीनरी चलाने और निकास प्रशंसकों से कुछ सफेद शोर सुन सकते हैं। हवा जंग की एक ठंडी और नम गंध से भर गई थी, एक कारखाने की तरह जिसे लंबे समय तक छोड़ दिया गया था। उसने लोहे के गेट के बंद होने की आवाज सुनी, एक एक करके धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खोता गया, उसकी आंखों पर कपड़ा फट गया था और अचानक मंद पीली रोशनी ने अभी भी उसकी आंखों को डंक मार दिया था और आसपास के वातावरण के लिए इस्तेमाल होने में थोड़ा समय लगा। संलग्न कमरा, जो एडम के समान ही है, यहां तक कि एक समान दर्पण भी है। वही वॉलपेपर, वही चमड़े का सोफा, वही शीट पैटर्न। जिस सैनिक ने उसे अपने शरीर पर जबरदस्ती खींचा, उसने झांक जून के पीछे अपने हाथों को बांधने वाली हथकड़ी जारी की और फिर बाहर जाने के लिए मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। झांक जन थोड़ा स्तब्ध था और धीरे धीरे चारों ओर देखा। वह जानता था कि यह एक लैब नहीं है। गंध अलग थी और फर्नीचर स्पष्ट रूप से नया था, जिसमें अनजाने पहनने और वर्षों के आंसू की कमी थी। वह धीरे धीरे एक तरफा दर्पण पर चला गया, अपने पतले और हल्के चेहरे को देखा और ठंडे दर्पण पर अपना हाथ रखा। क्या आदम सिर्फ आईने के दूसरी तरफ है, उसे देख रहा है? पूरा कमरा एक कड़वा मजाक था। स्थिति बदल दी गई थी और वह अब एडम का स्वामी नहीं था, न ही एडम का प्रेमी। अब कैद होने, देखे जाने, नियंत्रित होने की उसकी बारी थी।
कमरे में एडम के कमरे के समान स्क्रीन नहीं है, बस एक बहुत पुराना टीवी है, लेकिन नीचे दिया गया टीवी बॉक्स सैकड़ों वर्षों से सभी फिल्मों और एपिसोड से भरा है। बुककेस किताबों से भरे होते हैं, तकनीकी से लेकर साहित्यिक कार्यों तक। कोई कंप्यूटर, कोई सेलफोन, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद नहीं है सिवाय उन एंटीक टीवी और स्टीरियो के और मंद प्रकाश बल्बों के तारों वह एडम झांग जन ने किसी भी दिशा का सामना करते हुए, एकल पक्षीय दर्पण का सामना करते हुए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन एडम ने जवाब नहीं दिया और नहीं दिखाया। झांग जन एक सप्ताह से अधिक के लिए इस कमरे में इंतजार कर रहा था। हर दिन भोजन को गेट पर डिलीवरी पोर्ट से धकेल दिया जाएगा। झांग जन केवल डिलीवरी व्यक्ति का हाथ देख सकता था और उसके पास उससे बात करने का मौका भी नहीं था। उसने पूरे कमरे और बाथरूम की सावधानीपूर्वक जांच की और यह पुष्टि करने के बाद कि पूरे कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, उसने भागने का विचार छोड़ दिया। वह केवल इंतजार कर सकता था, जैसा कि एडम को उम्मीद थी। केवल कभी कभी एक सपने से जागते हुए, उसने हमेशा महसूस किया कि अंधेरे में उसे देखने वाली आंखों की एक जोड़ी थी, उसके हर आंदोलन, हर अभिव्यक्ति को देख रही थी। ये पीठ में कांटे की तरह एक असहज भावना थी। जब एडम उसके द्वारा देखा गया था, तो शायद वह कैसा महसूस कर रहा था, है ना? एक रात बाथरूम में स्नान करने के बाद झांग जून ने ढीले पजामा लगाए और बाहर आए, केवल किसी को सोफे पर बैठे हुए देखने के लिए। उसकी पीठ पर गोरा बाल अभी भी नर्म है और चोट का कोई निशान नहीं है। झांग जन जगह में जम गया, एक ध्वनि बनाने में असमर्थ। सोफे पर मौजूद आदमी ने अपना सिर घुमाया और उसकी ठंडी नीली आंखें उसे घूरने लगी, मानो स्क्रीन पर उड़ने वाले कीट को घूर रही हो। झांग जन ने एडम को इस तरह के लुक से पहले कभी नहीं देखा था, इस तरह का खतरनाक और सम्मोहक रूप। क्या आप अभी भी जीने के आदी हैं? एडम ने पूछा। झांग जन ने उन आक्रामक आंखों से परहेज किया, सिर हिलाया और कम आवाज में पूछा, आप मुझे कब तक बंद रखने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम खड़ा था, लेकिन उसका आंकड़ा पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से पतला था। वह सोफे के चारों ओर चला गया और झांग जन की ओर चला गया। मुझे यकीन नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या योजना सुचारू रूप से चलती है। उद्धरण चिन्ह। एडम के चलने का तरीका अभी भी सटीक था, जैसे कि उसे मापा गया था और प्रत्येक चरण एक समान दूरी थी। लेकिन अब इस सटीकता के शीर्ष पर दबाव की भारी भावना है। झांग जन मदद नहीं कर सकता है, लेकिन 2 कदम पीछे ले जा सकता है। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो रही है। आपकी योजनाएं मेरे पिता और जेम्स को शामिल नहीं करती, ठीक है? झांग जन सावधानी से पूछा। एडम ने संकोच किया, फिर जवाब दिया, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। वे आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। राउंड टेबल से आधिकारिक प्रतिक्रिया यह है कि आपको एक अजीब बीमारी है और आप लोगों को नहीं देख सकते। लेकिन आपके पिता पहले से ही बहुत ज्यादा जानते हैं। राउंड टेबल। उसे धोने की योजना। उद्धरण चिन्ह। झांग जन को ऐसा लगा जैसे वह सीने में छुरा घोंपा गया हो और एडम को डरावने रूप में देखा। मेरे पिताजी को कुछ भी पता नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ डेटा इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा। उन्हें नहीं पता कि मैं क्या जांच कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन छठे प्रमुख ने पैराडाइज लॉस्ट में सभी महत्वपूर्ण लोगों के आसपास आईलाइनर्स रखे और उनके लोगों को आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट मिली। उद्धरण चिन्ह। झांग जन। वह अब ए जन नहीं कहा जाता है। संभवतः एडम के दिल में ए जून पहले से ही मर चुका था और विस्फोट के साथ गायब हो गया। झांग जन ने कठिनाई के साथ अपने गले में घुटा हुआ सोप निगल लिया और भीख मांगी। वह आपको धमकी नहीं देगा। मेरे पिताजी हमेशा गोलमेज के प्रति 100% वफादार रहे हैं। जब तक ये गोलमेज के आदेश हैं, वह निश्चित रूप से अवज्ञा नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये गोलमेज है। मैं उस चीज में शामिल नहीं हूं जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। एडम ने अपनी आंखें हल्के से मोड़ ली, आहें भरी और कैबिनेट में चले गए जहां संगीत रिकॉर्ड रखे गए थे और ब्राउज करते समय कहा, इसके अलावा कोई भी इंसान 100% वफादार नहीं है। इस तरह की क्षमता। उद्धरण चिन्ह। झांग जन जल्दी से उसके पीछे चला गया और लगभग विनम्र स्वर में निवेदन किया, कृपया उसकी मदद करें। छठा प्रमुख आपके कहे अनुसार सुनेगा। उद्धरण चिन्ह। एडम ने रिकॉर्ड की उंगली को थोड़ा ब्रश किया। उसने अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया और कहा, मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? वह सिर्फ एक इंसान है। अब आप मेरे मैकेनिक नहीं हैं और आपने मुझे मारने की कोशिश भी की। अगर मैं ईडन होता तो शायद मैं ग्रज नहीं रखता, लेकिन मैं अब एक मानव शरीर हूं जो मानव वृत्ति से कम या ज्यादा प्रभावित होता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपना सिर नीचा किया और कठिनाई के साथ कहा,
यह आप पर हमला करने का मेरा निर्णय है। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको मुझे अकेले ही निशाना बनाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एडम एक पल के लिए चुप था, फिर चारों ओर मुड़ गया और उसे नीचे देखा। उसके मुंह के कोने थोड़ा मुड़ गए। ठीक है, हम इस समस्या को हल करने के लिए आपके मानव व्यवहार का उपयोग करेंगे। झांग जन, अगर आप मुझे फिर से आपसे प्यार कर सकते हैं तो शायद मैं आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन स्तब्ध था। उसने सोचा कि एडम एक शर्त के रूप में कुछ सजा का प्रस्ताव करेगा। अब ये क्या है? एडम के बोलने के बाद वह सोफे पर बैठ गया, आराम से बैठ गया। डॉक्टर की एक प्रति ली। अवतार, जिसे झांग जन ने कॉफी टेबल पर रखा था, उसके माध्यम से फ्लिप किया और स्पष्ट आवाज में कहा, अब आप शुरू कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। प्रारंभ करें। उद्धरण चिन्ह। ये पक्षियों के बीच एक प्रेमालाप नृत्य की तरह है, या वेल के बीच एक गीत है, आप जो चाहे कर सकते हैं। एडम ने लापरवाही से कहा, लेकिन झांग जन के अदृश्य मुंह पर एक धागा लग रहा था। हंसी के साथ और बिना। झांग जन इतना शर्मिंदा था कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह सोफे के सामने चारों ओर सख्ती से चला और दूसरी तरफ अजीब तरह से बैठ गया। उन्होंने एडम को देखा, जिन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर भी वह उस पुस्तक के माध्यम से फ्लिप कर रहे थे जो उन्होंने ब्याज के साथ खत्म नहीं की थी। लगता है एडम गंभीर। झांग जन के मुंह में चिकोटी काटने का आग्रह है। यह उसे करने के लिए है। एडम को लुभाने का एक तरीका खोजें। समस्या यह है कि उसके पास उपयोग करने के लिए कोई रंग नहीं है। वह निगल लिया, अपनी आंखें बंद कर लिया, एडम की ओर ले जाया गया और एडम के गाल को चूमने के लिए अपने सिर झुक गया। एडम उसे इस तरह पसंद करता था। अप्रत्याशित रूप से एडम ने ब्लॉक करने के लिए एक हाथ उठाया और यहां तक कि अपनी अभिव्यक्ति में घृणा के साथ अपने माथे को निर्दयता से धकेल दिया। झांग जन भ्रम में वापस आ गया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी चोट लगी। एडम ने उसे खाली देखा, क्या आप गलत हैं? मेरा मतलब है, मुझे फिर से आपको पसंद करने का एक तरीका ढूंढना, मुझे आपके साथ यौन गतिविधि करने का तरीका नहीं खोजना। हम करीब से बहुत दूर हैं। मैं उस बिंदु पर नहीं पहुंचा जहां आप लापरवाही से मुझे छू सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह बहुत परिचित लगता है। झांग जन ने आखिरकार फैसला किया कि यह एडम का बदला है। झांग जन, जो बहुत गुस्से में था, वेंट नहीं कर सकता था और केवल कड़ी मेहनत कर सकता था। एडम। कुछ मिनट बाद एडम अभी भी उन पुस्तकों को देख रहा था जो पहले से ही अपने डेटाबेस में थी, जैसा कि अभी भी एक पहाड़ के रूप में है। झांग जन अंत में खो गया, सोफे के दूसरी तरफ बैठे, स्वर्ग और आदमी के बीच लड़ाई में पकड़ा गया। एडम के साथ उनका रिश्ता हमेशा से रहा है कि एडम उनके करीब जाने और उनका पक्ष जीतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह उनके प्रशासक है। और एडम उसका एकमात्र भावनात्मक अनुभव है। वह नहीं जानता कि दूसरों को उसके प्यार में कैसे पड़ना है। कैंसर का कारण बनने के लिए 10 मिनट की शर्मिंदगी के बाद एडम ने एक तस्वीर के साथ पुस्तक को बंद कर दिया, खड़े होकर हल्के से कहा, ऐसा लगता है कि आप आज एक उपयुक्त रणनीति के बारे में नहीं सोच सकते। मैं कल वापस आऊंगा, शुभ रात्रि। उसके बाद एडम बस चला गया। झांग जन अविश्वास में दरवाजा बंद देखा और एक ठग बाहर। वह घूम गया, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर से शाप दिया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। रॉकेट फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद, टिल्डर टिल्डर टिल्डर। एक नानफेंगक्सु, छोटी परी के लिए धन्यवाद जो ग्रेनेड फेंक दिया, टिल्डर टिल्डर टिल्डर। दो नानफेंगक्सु, छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने खदान को फेंक दिया, टिल्डर टिल्डर टिल्डर। कमीने के प्राकृतिक रोल में 2-4 कोनों वाली स्ट्रॉबेरी, निकोल केफ, एबीबी, जियारैन, लिली, जिंग जीजी, आंत फेनेग्यू बाउंडलेस, 2,11,24,861। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद, टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जियारैन 9 बोतलें, मछली पकड़ने की बिल्ली का बच्चा 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक।